आधार पर वाक्य रूपांतरण कैसे किया जाता है क्लास 10th के लिए है। वीडियो क्लास 10th के लिए बन रही है। क्लास 10th CBSE यूपी बोर्ड, RVC बोर्ड, बिहार बोर्ड, सब बोर्ड के लिए है। तो एक एक क्वेश्चन छांट के आपको दिखाया जाएगा कैसे कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है। तो चलिए, रचना के आधार पर वाक्य है, रूपांतर क्या आता है। तो वाक्य की परिभाषा पहले जानिए आप क्या होती है। वाक्य की परिभाषा, शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं हम लोग, वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह क्या कहते हैं हम लोग, वाक्य कहते हैं। इसके बाद सार्थक शब्द का समूह जो सापेक्षित कार्य प्रदान करता है वाक्य कहलाता है। सार्थक शब्द का समूह जो सापेक्षित कार्य प्रदान करता है क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। इसके बाद आगे देखिए, अब क्या होगा। तो रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार आप लोग जानेंगे। सरल साधारण वाक्य होते हैं, संयुक्त वाक्य होते हैं, मिश्र वाक्य होते हैं। रचना के आधार पर कितने प्रकार के वाक्य होते हैं, तो 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। रचना के आधार पर कितने प्रकार के पद होते हैं, 3 प्रकार के, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य होता है। अब हम लोग जानेंगे सरल वाक्य क्या होता है आखिर। तो चलिए देखते हैं सरल वाक्य क्या होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सरल वाक्य क्या होता है। तो वीडियो में बने रहिए। सरल वाक्य क्या होता है अभी बताया जाएगा। तो सरल वाक्य जिन वाक्यों में एक ही मुख्य क्रिया होती है वह सरल वाक्य कहलाता है। जिन वाक्यों में एक ही मुख्य क्रिया होती है, मतलब कि एक ही क्रिया अगर रहेगी तो वो क्या कहलाएगी, आपकी सरल वाक्य। जैसे वह घर जाकर सो गया, तो इसमें एक ही क्रिया है। इसके बाद अंधेरा होते ही सब चले गए, कितनी क्रिया है, एक ही क्रिया है। तो जो काम किया जा रहा है वही क्या होता है, क्रिया होता है। तो कितनी क्रिया है इसमें, एक ही क्रिया है। तो जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया एक ही होती है वह क्या कहलाता है, सरल वाक्य कहलाता है। तो आप संयुक्त वाक्य देखेंगे क्या होता है। संयुक्त वाक्य, जहाँ 2 या 2 से अधिक उपवाक्य समुच्चयबोधक अव्यय से जुड़े हों वह क्या कहलाते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जहाँ 2 या 2 से अधिक उपवाक्य समुच्चयबोधक अव्यय से जुड़े हों वह संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जहाँ पर समुच्चयबोधक उपवाक्य जो होता है समुच्चयबोधक से जुड़ा रहेगा, वो समुच्चयबोधक मतलब क्या होता है, उपवाक्य से जुड़ा रहेगा। तो जैसे और हो गया, और हो गया, यही सब क्या है, समुच्चयबोधक। तो वह घर गया और सो गया, तो यहाँ पर जुड़ा हुआ है और से, किससे जुड़ा हुआ है, और से। तो यही क्या हुआ, समुच्चयबोधक। अंधेरा हुआ और सब चले गए, तो किससे जुड़ा है, और से जुड़ा हुआ, तो यही क्या हो गया, समुच्चयबोधक। इसके बाद अब हम लोग जानेंगे मिश्र वाक्य क्या होते हैं। तो वीडियो में बने रहिए। अगर आप लोग पसंद आए तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा गाइस। मिश्र वाक्य तीसरा किसे कहते हैं, तीसरा है ये क्वेश्चन, जिन वाक्यों में एक प्रधान वाक्य तथा अन्य वाक्य गौण हो उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे ही वह घर गया वैसे ही वो सो गया, तो इसमें क्या है, मिश्र वाक्य। जैसे ही अंधेरा हुआ वैसे वैसे ही सब चले गए, तो यहाँ पर क्या है, मिश्रित वाक्य, इसमें मिला हुआ है जैसा वैसा, तो मिश्र कर दिया गया है। तो यही क्या हुआ है, मिश्रित वाक्य। अब चलिए पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित वाक्यों को सरल वाक्य में बदलिए। तो क्वेश्चन में कैसे पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निम्नलिखित वाक्यों को सरल वाक्य में बदलिए जिसे जो लोग मिश्रित करते हैं उन्हें अधिक समय तक निराश नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, परिश्रम लोग को अधिक समय तक निराश नहीं होना पड़ता। यहाँ पर परिश्रम लोग है, परिश्रमी, ठीक है, परिश्रम लोग को अधिक समय तक निराश नहीं होना चाहिए। सॉरी ब्रेवन सही है। तो आगे देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। हमारा विचार है कि आज
घूमने चलें। हमारा विचार है कि आज घूमने चलें। तो मेरा विचार है कि आज घूमने चलें। मेरा विचार आज घूमने चलने का है। तो सही क्या होगा? मेरा विचार आज घूमने चलने का है। इसके बाद राशि गा रही है और नाच रहे। तो राशि नाच गा रही है, क्या होगा इसका सही वाक्य? राशि नाच गा रही है। तो आगे देखते हैं, चलिए। उसने अपने हाथ इस तरह ऊपर उठाए जैसे ईश्वर से कुछ मांग रहा हो। तो उसने अपने हाथ ईश्वर से कुछ मांगने के लिए ऊपर उठाए। तो मतलब कुछ मांगने के लिए, यही है इसकी शुद्ध वर्तनी, शुद्ध किया गया इसे। तो चलिए आगे देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और तो मैंने एक बच्चे को देखा जो बहुत स्वस्थ था। तो मैंने एक बच्चे को देखा जो बहुत स्वस्थ था। तो मैंने एक बहुत स्वस्थ बच्चे को देखा, इसका सही क्या होगा? मैंने एक बहुत स्वस्थ बच्चे को देखा। यह वही बच्चा है जिसे कुत्ता ने काटा था। तो इसका शुद्ध वर्तनी क्या होगा? इसी बच्चे को कुत्ते ने काटा था। तो मुंह पर ड्राइवर मिला जो मच्छर था। मुझे एक मच्छर ड्राइवर मिला, इसका शुद्ध क्या होगा? मुझे एक मच्छर ड्राइवर मिला। तो चलते हैं पेपर में अब कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, दिखाती हूँ मैं आपको। पेपर के क्वेश्चन है ये। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, क्लास 10th के पेपर का है ये अभ्यास पत्र। चलिए कराती हूँ आपको अभ्यास पत्र। तो उसने घर आकर भोजन किया, इसमें कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो वह घर आया और भोजन किया, संयुक्त वाक्य क्या है? और है। तो आगे चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। पेपर का क्वेश्चन है, एवरीवन ध्यान दीजिएगा। माँ ने पीटा जो बालक रूठ गया, इसमें सरल वाक्य में। तो माँ के पीटने पर बालक रूठ गया, सिंपल है ये सरल वाक्य। इसके बाद फिर सुदामा इसलिए स्कूल नहीं गई क्योंकि वह बीमार थी, इसमें क्या है? संयुक्त वाक्य। अब इसे संयुक्त करना है। सुदामा बीमार थी इसीलिए स्कूल नहीं गई, इसीलिए आ गया, संयुक्त वाक्य बन गया। इसके बाद बालक रोता देखकर मैंने उसे रोने का कारण पूछा। इसे किस में बदलना है एवरीवन? तो जब मैंने बालक को रोते हुए देखा तब मैंने उससे रोने का कारण पूछा। मिश्र कर दिया गया इसे। तो अब देखेंगे, ज़माना ऐसा ख़राब है कि हर कोई बेईमान लगने लगा। अब इसे संयुक्त वाक्य, ज़माना ऐसा ख़राब है इसीलिए हर कोई बेईमान लगने लगा है। तो इसका आंसर ये होगा। तो चलिए देखते हैं ऐसे कितने क्वेश्चन बनाए गए हैं। 17 क्वेश्चन बनाए गए हैं, आप लोग देख लीजिए और आप लोग इसे करिएगा। पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं ये, दिखा दे रही हूँ आपको, विश्वास हो जाए। अभ्यास पत्र है ये, देख लीजिए। सारे क्वेश्चन आपके अभ्यास करने के लिए हैं और क्लास 10th के लिए बहुत ही ज़रूरी है। CBSE बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ एवरीवन सपोर्ट करिएगा। इसके बाद फिर आया अभ्यास प्रश्न है, ये भी क्लास 10th के लिए, देख लीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सपोर्ट करिए गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल एवरीवन। तो आज हम लोग रचना के आधार पर वाक्य जान चुके, रूपांतर करना। अगली क्लास में दूसरा वीडियो देखेंगे।